So hey everyone, this is Akshansh Gaur. Let me tell you a strange fact कि जितने भी लोग क्लासेस परचेज करते हैं उसमें से 70% से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो 100% क्लासेस ही कंप्लीट नहीं करते। मतलब फॉर एग्जांपल 1000 बच्चों ने क्लासेस परचेज करी, उसमें से 700 प्लस स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरी क्लासेस कंप्लीट नहीं करते। कोई 50% करता है, कोई 40% करता है, कोई 70% करता है, कोई 30% करता है। हमारे पास तो पूरे डेटा होते हैं सॉफ्टवेयर में। सॉरी, हमारे पास पूरे डेटा होते हैं सॉफ्टवेयर में। अभी ऐसा क्यों होता है? ऑनलाइन क्लासेस कैन इधर बी अ बून और कर्स डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से रैंक्स भी लेके आते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत वर्स्ट भी प्रूव होती है। मैं आप लोगों से 5 सवाल पूछूंगा, ठीक है? आप अपने आप को उसमें नंबर देना कि भाई हर सवाल का एक नंबर, ठीक है? आउट ऑफ 1 आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, फिर आप अपना स्कोर बताना। फिर मैं आपको बेस्ट कैसे आप इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हो जिससे आपका बेस्ट आउटकम आए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला सवाल कि सपोज करो कोई क्लास 3 आवर्स की है। अब उसको कंप्लीट करने में आपको 4.5 आवर या उससे भी ज्यादा लग रहा है, मतलब टोटल टाइम का 1.5 टाइम से भी ज्यादा लग रहा है अगर आपको, ठीक है? अगर लग रहा है तो गिव योरसेल्फ 0 आउट ऑफ 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कई बार तो हमें 6-6, 7-7 घंटे भी लग जाते हैं, तो गिव -1 आउट ऑफ 1, ठीक है? स्कोर लिखते रहना अपना। सेकंड क्वेश्चन कि क्या ऐसा होता है कि सपोज करो एक बैच 100 आवर्स का है। अभी आप क्या कर रहे हो, क्लासेस देख तो रहे हो बट कंसिस्टेंट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल कितने ऐसे लोग हैं जो वीक के अंदर 7 डेज में से कम 2 छुट्टियां ले रहे हैं? अगर 2 तक ले रहे हैं तो इट इज ओके, वैसे तो एक ही लेनी चाहिए। बट अगर आप 2 से भी ज्यादा छुट्टी ले रहे हो, मतलब कंसिस्टेंट नहीं हो, आप रोज देख तो रहे हो लेकिन आपके बीच में ब्रेक आ रहे हैं, तो गिव 0 मार्क्स आउट ऑफ 1, ठीक है? कि भाई कम से कम वीक में 2 छुट्टी अलाउड, उससे ज्यादा नहीं, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। उससे क्या होता है कि आपका मोमेंटम खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने कोई चैप्टर देखा, अब आपने ब्रेक ले लिया तो पुराना भी गायब, ठीक है? उन पर अपन चर्चा करेंगे। थर्ड इज कितने ऐसे लोग हैं जो बार बार स्पेस बार का यूज करते हैं कि भाई क्लास चालू है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास 2.5 आवर की है, 3 आवर्स की है, उसको अगर कोई इंसान एक से ज्यादा ब्रेक ले रहा है उस क्लास में, तो गिव योरसेल्फ 0 आउट ऑफ 1। एक से ज्यादा अगर ब्रेक आप ले रहे हो उस क्लास को करने में, ठीक है? फोर्थ पॉइंट इज दैट कितने ऐसे लोग हैं जो क्लासेस को 1.5 स्पीड या उससे ज्यादा देख रहे हैं। 1.25 तक इट इज ओके, बट उससे ज्यादा अगर आप देख रहे हो तो गिव योरसेल्फ 0 आउट ऑफ 1। और कितने ऐसे लोग हैं जो क्लासेस देखते देखते ना जाने कितनी बार फोन यूज कर लेते हैं और वो चैट वगैरह करने लग जाते हैं। अगर आप मल्टीपल टाइम्स फोन उठा रहे हो क्लास देखते टाइम, तो गिव योरसेल्फ 0 आउट ऑफ 1। अब आप ये काम करो, अपना जो स्कोर है ना एकदम ऑनेस्टी के साथ, ठीक है? भगवान की कसम है, तुम एकदम ऑनेस्टी के साथ कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कितना, बाकी पता तो चले लोगों को क्या हाल है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको -1 तक नंबर आ सकते थे, बाकी में 0 नंबर, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन -1, ठीक है? तो मैक्स किसी का जो मिनिमम स्कोर हो सकता है वो -1 हो सकता है और मैक्सिमम स्कोर 5 हो सकता है। अब वो बताओ। अब देखो भाई, ये प्रॉब्लम्स तो खैर आप लोगों को सभी को पता है, कोई बच्चे तो आप हो नहीं, ठीक है? अब दिक्कत क्या होती है, ऑनलाइन क्लासेस के कारण हम किसी को अकाउंटेबल नहीं होते, क्योंकि हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी होती है टाइम पे क्लास खत्म करने की। लाइव क्लास में तो टीचर की जिम्मेदारी है कि भाई 3 घंटे बैठना है तो बैठना है, कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। हमारे पास क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, खुद ही को क्या आंसरेबल होते हैं, कोई आंसरेबल नहीं होते। तो आपको करना क्या है, देखो कुछ आपको टिप्स देता हूं जो आप जरूर फॉलो करना, जिससे आपकी बेस्ट इफेक्टिव आप यूटिलाइज कर पाओगे और ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट कर पाओगे। अपनी जितने भी आप, जैसे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके 5 पेपर हैं सी फाइनल में, अब चलो उसकी तो कोई क्लास लेता नहीं, जो नया सब्जेक्ट आया है। 5 पेपर की अब जैसे आप क्लासेस आपको कंप्लीट करनी है एकदम मिनिमम टाइम में, कैसे कंप्लीट होंगी? क्या होता है कि क्लासेस टाइम पे कंप्लीट नहीं होंगी तो रिवीजन नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। आप एक चीज इंश्योर करो, सबसे पहली चीज तो कि आप बस ये स्केड्यूल आप 7 दिन फॉलो कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ। 8वें दिन से तो आप अपने आप ही दौड़ोगे, बस 7 डेज फॉलो करना है। पहली चीज, आप है ना ये इंश्योर करो कि रोज ही क्लास देखनी है आपको। जैसे आपने स्केड्यूल बना लिया कि 2 क्लासेस रोज देखनी है, किस सब्जेक्ट की, किस सब्जेक्ट की, अब वो रोज देखनी ही देखनी है। इंश्योर करो कि एक वीक के अंदर एक दिन से ज्यादा का ब्रेक नहीं आएगा, ठीक है? सेकंड थिंग, ये इंश्योर करो कि 1.25 की स्पीड से ज्यादा क्लास नहीं देखोगे आप। भले ही आप बोलोगे 1.75 में भी इतना टाइम लग रहा है, मैं तो 1.25 की स्पीड ज्यादा क्लास नहीं देखोगे आप। आपको लग रहा होता है कि आप सब समझ रहे हो, लेकिन बहुत चीजें स्किप हो जाती हैं दिमाग से। जो बच्चे लाइव क्लासेस करते हैं ना, उनकी आप अंडरस्टैंडिंग और रिकॉर्डेड की अंडरस्टैंडिंग में बहुत फर्क होता है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। थर्ड थिंग, आप फोन यूज नहीं करेंगे। आप अगर पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, फोन बिल्कुल साइड में कर दो। देखो कुछ हल्के से सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे। फोन में आप एक बार चैट करने लग गए, आपने उसका मैसेज देखा, आपने उसका रिप्लाई किया, टीचर क्या बोल रहा है आपके दिमाग से स्किप हो गया, 2 मिनट उस मैसेज का इंपैक्ट आपके दिमाग में रहता है। बहुत बार
क्या होता है कि चीजें आप इनटेक तो कर रहे हो लेकिन आपके जो आपका ब्रेन है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा हो। तो देखो समझ, चीजें आपको रेलिवेंट लगी तो लाइक जरूर मारना है, ऐसे मत जाने देना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज दैट कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो पढ़ तो रहे हैं पर भाई क्वेश्चन ही साथ में नहीं कर रहे। जैसे कोई भी चैप्टर कर लिया, उसने पढ़ा दिया, अब उनको लगता है भागने की जल्दी रहती है, अरे यार ये चैप्टर खत्म करो, कोर्स खत्म नहीं हो रहा, सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, अभी तो ये भी बच रहा है, ये भी बच रहा है, ये भी बच रहा है। उनको ऐसा लग रहा होता है कि बस फटाफट से क्लास खत्म हो और आगे बढ़े ये चैप्टर। नहीं भाई, कोई भी चैप्टर आप करो ना, उसके क्वेश्चन जरूर करो, चाहे तो वो टीचर करा रहा है तो उसके साथ करो, नहीं करा रहा तो खुद से करो, बट एंश्योर करो कि आप करो। फिफ्थ थिंग इज दैट कि आप ये ट्राई करो कि ऐसे मत करो कि कहीं ट्रेन में देख लिए, पार्क में घूमते घूमते देख लिए, नहीं, ये कोई आप कथा नहीं सुन रहे। आप अपने साथ एक कॉपी रखो, भले टीचर बोल रहा है कि कॉपी की जरूरत नहीं है, कोई स्टिकी नोट्स या कॉपी, शॉर्ट कॉपी बना लो, ठीक है। तो आप, वो जो इंसान बोल रहा है ना, वो कई चीजें ऐसी बता रहा है जो आपको बहुत रेलिवेंट है और वो आप बाद में भूलने वाले हो, आपको नहीं पता, तो उसको साथ के साथ लिखते चलो। वो आप शॉर्ट नोट्स में लिखो, अपने पॉइंट्स में लिखो, वो आपकी इच्छा है कि आपको क्या समझ में आता है, बट साथ में कॉपी रखो ही रखो ही। दूसरी चीज ये कि स्मॉल टारगेट बनाओ। जैसे अपन ने 7 दिन का टारगेट बना लिया कि भाई 7 दिन में मेरे को ये खत्म करना है। डेली के भी टारगेट बनाओ कि आज 2 क्लासेस तो देखनी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, फोन साइड में। अगर आप 7 दिन का डिसिप्लिन लिया है ना, फिर आप धीरे 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 अपने आप ही चल जाओगे, फिर आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी। अब घर वाले इनको ये सबको बता के रखो, जैसे लाइव क्लास भी तो चलती है, उसमें तो बैठे रहना पड़ता है ना। अब आप क्लास में बैठे हो, किसी का फोन आया तो फोन थोड़ी उठाते हो, नहीं उठाते ना। वो पता है मैं कंसिस्टेंटली लाइव क्लास क्यों लेता हूँ, 4 साल हो गए पढ़ाते हुए, 4 साल से यही क्यों कर रहा हूँ, हर बार लाइव बैच। द रीजन इज दैट जो बच्चा एक बार लाइव में आना चालू हो गया ना, 7 दिन तक मैं शुरू में यही बोलता हूँ कि एक बार 3-4 दिन आ जाओ लाइव, तो फिर क्लास खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी हो गई ना, मतलब वो क्लास 3 घंटे में खत्म होगी। तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इस क्लास को कितने टाइम में खत्म करोगे। तो अगर आपको कहीं ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कि लाइव पढ़ने की फैसिलिटी मिल जाए, मतलब, तो फिर लाइव ही कर लो। पर आजकल 95% रिकॉर्डेड ही है, तो रिकॉर्डेड में देखो, फिर आपको ये बेसिक सा डिसिप्लिन तो मेंटेन करना पड़ेगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। कॉपी जरूर बनाना एक तो आप, और एंड में क्या करना कि जितना भी आपने आज जितना भी पढ़ लिया, सपोज करो आपने 1 क्लास लिया, 2 क्लास ली, हर क्लास को, जैसे 2.5 आवर की क्लास है, एंश्योर करो कि उसका 15 से 20 मिनट में रिवीजन करना ही करना है डे एंड में। तो बिना रिवीजन के आप ये क्लासेस मत मान लेना कि आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। अगर आपके दिमाग में कोई स्टक हो जाएगी ना, जैसे अपन बोलते हैं ना खाना खाने से पहले हाथ धोने ही धोने, दिमाग में चीज स्टक है, भले ही हाथ साफ हो या गंदे हो, वो चीज एक बार फिक्स हो जाएगी ना दिमाग में, तो आप उसको पक्का फॉलो करोगे ही करोगे, ठीक है। तो ये चीजें आप फॉलो करो। ब्रेक्स ज्यादा मतलब, ब्रेक्स इन द सेंस कि आज क्लास देख ली फिर 2 दिन गायब हो गया, उससे पता है क्या होता है कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा, अभी वो चैप्टर बीच में टूट गया, 2 दिन की छुट्टी हो गई, आपकी वो लिंकेज कभी आ ही नहीं सकती, वो परफेक्शन कभी आ ही नहीं सकता। फिर आप क्या करते हो, आप सब्जेक्ट को ब्लेम करते हो, फैकल्टी को ब्लेम करते हो, गलती आपकी है। वो अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आप कंसिस्टेंटली रोज क्लास देखोगे और उसको भी ब्रेक में नहीं लोगे। ऐसे नहीं बार बार किसी का फोन आ गया, फिर स्पेस बार दबा दिया, फिर बात कर लिया, फिर आए, फिर वो पूरा मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। ये पूरी साइंस है। या आपको लग रहा है कि आप चीजें समझ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप 1.5 या 1.75 की स्पीड से इजीली समझ पा रहे हो, पर वो नहीं समझ पा रहे। आप रिवीजन वीडियोस की बात अलग होती है, पर आप क्लासेस देख रहे हो तो आप ऐसा मत करो, ठीक है। अगर आपको रेलिवेंट लगा तो जरूर लाइक करिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि लोग ये तो बोलते हैं पढ़ना कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन पढ़ने में ही बेसिक बेसिक गलतियां हो रही हैं, एटलीस्ट वो तो इंप्रूव हो। चलिए, डू टेक केयर अबाउट योरसेल्फ, बाय बाय।